Welcome students in today's video. Our today's topic is journal entries for collision area in pro rata allotment case. And आज की वीडियो में हम जो प्रो रेटा टेबल लेंगे उसमें हम एडजस्टमेंट अप टू फर्स्ट कॉल तक ही लेंगे और उस फर्स्ट कॉल तक का जब हम एडजस्टमेंट करेंगे टेबल में तो उसमें कॉल्सन एरियर अगर हो तो उस कॉल्सन एरियर का अमाउंट हम किस तरह से निकालेंगे उस सारी प्रोसेस को आज के वीडियो में हम देखेंगे। आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नवकार लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to public. Amount was payable as under on application ₹3, on allotment ₹4, on first and final call ₹3. Application were received for 1,40,000 shares. Applicants for 1,20,000 shares were made pro rata allotment and amount of remaining applicants was refunded. Excess application money was utilized to adjust allotment and calls money. All the amounts were received except applicants of 3,600 shares who could not pay first and final call. चलिए देखिए, जो क्वेश्चन है उसके अंदर नवकार लिमिटेड एक कंपनी है, 50,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है वो इशू कर रहे हैं। अमाउंट जो पेएबल है, देखिए जब भी मैंने आपको बताया है आपके इंस्टॉलमेंट पे हो, आप इंस्टॉलमेंट लिख लीजिए। ₹3 एप्लीकेशन के हैं, ₹4 अलॉटमेंट के हैं एंड ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। टोटल जो एप्लीकेशन मिली है वो 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, जिसमें से हमने 1,20,000 शेयर्स को ही प्रो रेटा अलॉटमेंट करा है। तो सीधी सी बात है, 1,20,000 को आपने 50,000 शेयर्स दिए हैं और बाकी जो बच गए फिर वो 20,000 हुए वो आपने रिफंड कर दिए हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टू एडजस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है हमारे पास में उसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं और कॉल्स मनी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉल है तो हम फर्स्ट कॉल तक ही एडजस्ट करेंगे, सेकंड कॉल है ही नहीं। सभी अमाउंट मिल चुका है एक्सेप्ट एप्लीकेंट्स ऑफ 3,600 शेयर्स वो कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए पूरा पैसा सभी कॉल से मिल गया है सिवाय 36 एप्लीकेंट्स, यानी 3,600 जो 3,600 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है। यहां पे ये कॉल्सन एरियर की इक्वेशन है, प्रोरेटा क्वेश्चन भी है और साथ में कॉल्सन एरियर भी है। और यहां पे हमने जो मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, हमारा जो एडजस्टमेंट रहेगा देखिए वो फर्स्ट कॉल तक जाएगा। यहाँ पे तो फर्स्ट कॉल तक आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और फिर फर्स्ट कॉल ही हमें नहीं मिल रही है तो हम कैसे कॉल्सन एरियर का अमाउंट निकालेंगे ताकि हमारा नेट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो नेट बैंक का अमाउंट है वो निकल के आ जाए। उसी चीज का मेन फोकस हमने इस वीडियो में आज का रखा है। ध्यान रखिए, कॉल्सन एरियर है तो जर्नल एंट्री जो मैंने करी है उसमें मैंने कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करा है। एज पर रूल आप कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो इजीएस्ट वे लिया है मैंने कि हम कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। जितना नेट अमाउंट मिला हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो नेट अमाउंट से हम एंट्री करेंगे। अगर आप कॉल्सन एरियर का अकाउंट खोलते हैं तो आपको उसे बैंक वाली एंट्री में डेबिट करना होता है, जो कि मैं कॉल्सन एरियर वाली वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पे हम प्रो रेटा टेबल बना लेते हैं। प्रो रेटा टेबल देखिए वैसे ही बनेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट कॉल तक की जो टेबल मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं वैसे के वैसे ही है, वहां तक कहीं चेंजेस नहीं है। सिर्फ हमें यहां पे अब जो 3,600 एप्लीकेंट्स है उनका कितना अमाउंट फर्स्ट कॉल पे बनता है जो हमें नहीं मिला है उसकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमें करनी है। तो वही आपको इस वीडियो में समझना है कि वो कैलकुलेशन हमने किस तरह से करी है। तो आइए हम एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। देखिए एनालिटिकल टेबल के जो कॉलम्स हैं, पहला कॉलम शेयर्स अप्लाइड फॉर, दूसरा शेयर्स अलॉटेड, थर्ड कॉलम इज एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाइड, फोर्थ इज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट, फिफ्थ अलॉटमेंट ड्यू, सिक्स्थ एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एंड सेवंथ नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल। यहां तक अगर अलॉटमेंट तक ही आपको पैसा एडजस्ट करना होता है तो 7 कॉलम बनते हैं। उसके बाद में अगर फर्स्ट कॉल तक जा रहा है तो 3 कॉलम और ऐड हो जाएंगे। तो 8th कॉलम हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू, देन एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल 9th कॉलम एंड लास्ट में नेट फर्स्ट कॉल रिसीवेबल 10th कॉलम। अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक जाता है तो 3 कॉलम्स फिर हम और ऐड कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट कॉल तक का ही है तो हमने
टोटल 10 कॉलम हमने बनाए हैं। आइए इनका बाइफिकेशन कर लेते हैं लाइन से। अब देखिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है दैट इज शेयर्स अप्लाइड फॉर, टोटल जो अप्लाइड शेयर है देखिए हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1,40,000। सबसे पहले मैंने बताया था आपको हमेशा ग्रुप में लिख दीजिए आप, टोटल जो होता है पूरा ग्रुप का एक साथ टोटल आप ब्रैकेट में लिखना है 1,40,000 एंड फिर आपका अलोटेड टोटल 50,000। ये टोटल पहले हमें ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख देना है। फिर क्वेश्चन में जितने भी ग्रुप्स हमें दे रखे हैं वो ग्रुप्स हमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम में बनाने हैं। ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बस ये 2 कॉलम आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, बाकी कॉलम्स फिर इजीली इन दोनों कॉलम्स के बेसिस पे बिल्ड हो जाएंगे हमेशा। तो देखिए पहला जो ग्रुप दिया हुआ है वो दिया हुआ है देखिए 1,20,000 शेयर्स वर मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब 1,20,000 शेयर्स को आपने पूरे 50,000 शेयर दिए हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप आपका 1,20,000 तो अप्लाई में आ गया और 50,000 अलॉटेड में आ गया एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिफंडेड। तो देखिए कितना बचा 1,40,000 में से 1,20,000 गया तो ये हमारे 20,000 का जो है बैलेंस बचा, तो इन्हें हमने रिफंड किया, मतलब 0 दिया हमने शेयर। तो ये इस तरह से हमारे टोटल दोनों कॉलम बन गए हैं। देखिए टोटल कर लीजिए 1,40,000 अप्लाई में आ रहा है, 50,000 अलॉटेड में आ रहा है, जो हमारी इक्वेशन को मैच करता है। इस तरह से हमने ये पहले 2 कॉलम बना दिए। अब हमें एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाइड निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में से हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को लेस करेंगे। जब आप फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को लेस करते हैं तो देखिए 1,20,000 में से 50,000 आपने लेस किया तो ये 70,000 हुआ, 20,000 में से 0 को लेस किया तो ये 20,000 हुआ। ये हमारे एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए, मतलब इतने शेयर्स में हमें एक्स्ट्रा शेयर्स हमारा अप्लाई हुआ है। अब एक्स्ट्रा शेयर्स के साथ क्या मिली है, देखिए फर्स्ट जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है वो एप्लीकेशन है। इन एक्स्ट्रा शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिली है। कितनी एप्लीकेशन है, देखिए ये 3 रुपीज की एप्लीकेशन है। तो हम 70,000 इंटू 3 करते हैं तो हमें 2,10,000 इस ग्रुप में एक्स्ट्रा मिला है एंड 60,000 सेकंड ग्रुप में एक्स्ट्रा मिला है। ये सेकंड जो 60,000 है ये हमें रिफंड करना है क्योंकि 0 शेयर अलॉटेड है। ध्यान रखिए जब किसी ग्रुप में 0 शेयर अलॉटेड होता है तो हमें पैसे को रिफंड करना होता है। तो यहाँ 60,000 हम इमीडिएटली रिफंड कर देंगे क्योंकि हम उन्हें शेयर अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सेकंड ग्रुप अब इररिलेवेंट हो गया है, तो हम चाहें तो इसके आगे अब जितने भी कॉलम से हम डैश 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 कर दिया हमने कि हाँ अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी। जो भी एंट्री बननी थी वो हमने अमाउंट रिफंड करते ही सारा का सारा ट्रीटमेंट इन रिजेक्टेड शेयर्स पे कर दिया। अब हमारे पास में एक ही ग्रुप बचा है जो फर्स्ट ग्रुप है 1,20,000 और 50,000 वाला, हम इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे देखिए अलॉटमेंट ड्यू। देखिए अलॉटमेंट आपके दिया हुआ है ऊपर, देखिए 4 रुपीज अलॉटमेंट का है आपके। तो 4 रुपीज आपको कौन से कॉलम से लेंगे, देखिए हमेशा जो भी कॉल्स ड्यू होती है वो अलॉटेड शेयर्स पे होती है। तो अलॉटेड शेयर्स हमारे सेकंड कॉलम में है तो ये 50,000 है। इस 50,000 को जब हम अलॉटमेंट के अमाउंट से मल्टीपल करेंगे तो टोटल हमें चाहिए 2 लाख रुपीज हमें चाहिए। देखिए अब जैसे ही हमने 2 लाख रुपीज की डिमांड करी, ध्यान रखिए, तो जस्ट देखिए 5th कॉलम में 2 लाख रुपीज की हमने डिमांड कर दी है। तो जस्ट इससे पहले देखिए एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन अमाउंट इस ग्रुप का आया हुआ है हमारे पास में ऑलरेडी 2,10,000 तो उन्होंने एडवांस में दे रखा है हमें। हमने जैसे ही उनसे 2 लाख रुपए मांगा उन्हें कहा कि भैया अभी हमारा एप्लीकेशन जो है 70,000 शेयर की एप्लीकेशन हमारी एक्स्ट्रा थी 3 रुपीज के हिसाब से 2,10,000 तो हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम इस 2,10,000 में से हम क्या करेंगे, ये 2,10,000 हम यहाँ 2,10,000 में से हमें 2 लाख रुपीज हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट था 4th कॉलम में 2,10,000 था, उस 2,10,000 में से हमने 2 लाख रुपए अलॉटमेंट ड्यू में ले लिए। क्वेश्चन कई बार बच्चे आता है कि सर पूरे 2,10,000 क्यों नहीं लिए, हमें जरूरत ही 2 लाख की है तो हम 2 लाख ही लेंगे। देखिए जितनी जरूरत है उतना लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। उससे कम ले सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ज्यादा है तो हम जितना चाहिए था ड्यू 2 लाख था 2 लाख ही लेंगे। तो सर बाकी 10,000 का क्या करेंगे, तो देखिए 2,10,000 में जब 2 लाख लेस किया तो ये 10,000 आगे फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी ना, उस फर्स्ट कॉल में हम ये 10,000 रुपीज एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब 2 लाख रुपीज हमने लिखा तो देखिए नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल हमारा नील हो गया क्योंकि 2 लाख हमने मांगा था, 2 लाख तो पहले ही एडवांस में आया है, कुछ भी हमें अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं होगा। उसके बाद में देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू भी सेकंड कॉलम से ही होगी। सेकंड कॉलम को फिर हम मल्टीपल करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3 रुपीज का है तो 50,000 इंटू 3 हमें 1,50,000 रुपीज चाहिए फर्स्ट कॉल के। अब जैसे हमने 1,50,000 डिमांड की, देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू के ऊपर ही मैंने लिखा हुआ इज इक्वल टू 10,000। देखिए 10,000 हमारा एक्स्ट्रा पैसा था, टोटल 2,10,000 था, 2,10,000 में से 2 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए, अभी भी 10,000 बचे हुए हैं, वो 10,000 अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो हमें नेट जो फर्स्ट कॉल रिसीव होगी देखिए अब वो 1,40,000 की होगी। 1.5 लाख में से 10,000 तो हमें एडवांस में आया हुआ है जो कि कॉल्स इन एडवांस है, और नेट फर्स्ट कॉल जो है हमारे पास में वो 1,40,000 का हमारे पास में फर्स्ट कॉल का बैंक आता है। देखिए अब हम एक तरीके से टोटल कर लेते हैं जितने भी अमाउंट है। देखिए अलॉटमेंट ड्यू 2 लाख से हुआ, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में हमने 2 लाख का किया, नेट अलॉटमेंट जो नील हो गया क्योंकि पैसा पूरा एडवांस में आ गया था,
वो एडजस्ट कर दिया हमने। फर्स्ट कॉल ड्यू 1.5 लाख हुई, एडजस्टमेंट फर्स्ट कॉल में 10,000 का हुआ और नेट फर्स्ट कॉल का जो हमें पैसा मिलेगा बैंक में वो 1,40,000 का आएगा। इस तरह से हमारे ये मेन अमाउंट आ गया। देखिए यहां तक टेबल सेम है, अगर कॉल्स इन एरिया नहीं होता है तो यहां तक टेबल सेम बनती है। देखिए कहीं कोई चेंजेस नहीं करा है मैंने, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था जहां पे मैंने फर्स्ट कॉल तक की टेबल बनाना सिखाया था, वो टेबल मैंने यहां पे बनाई है, कहीं चेंजेस नहीं करा है। अब यहां पे जो लास्ट लाइन है देखिए, ऑल दी अमाउंट्स वर रिसीव एक्सेप्ट एप्लीकेंट्स ऑफ 3600 शेयर्स हु कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 36 जो एप्लीकेंट्स है, देखिए अप्लाइड शेयर है, कहने का मतलब 3600 शेयरों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है। तो यहां पर हमें इन 3600 एप्लीकेंट्स का हमें निकालना है कि फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट इन्होंने पे नहीं करा है। अब करते क्या है बच्चे, यहां पे सीधा 3600 इंटू 3 करके सीधा कर लेते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहली बात तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो निकालनी है, यहां पे देखिए हमें अप्लाइड शेयर दिए हुए, हमें अलॉटेड नहीं दिए, लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स ऑफ 3600। ध्यान दीजिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर जिन्होंने जितना अप्लाई किया था उतना नहीं दिया है हमने, तो यहां पे हमें इस एप्लीकेंट्स अप्लाइड शेयर का अलॉटेड शेयर यहां पे निकालना है, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, फर्स्ट कॉल हमारी 1.5 लाख की ड्यू थी, क्या हमने पूरी 1.5 लाख रुपए लिए? नहीं। देखिए इस 1.5 लाख में हमने 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट का एडजस्टमेंट किया है, तो हमने पूरा 1.5 लाख नहीं मांगा है, हमने 1,40 नहीं मांगा है 1.5 लाख में। तो ये जो शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करा हुआ है, तो इनका भी पूरा फर्स्ट कॉल का अमाउंट पूरा ड्यू नहीं होगा, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो इन्होंने पे किया था उसका अमाउंट हमें लेस करके फिर नेट फर्स्ट कॉल इनका देखना पड़ेगा कितना इन्होंने नहीं दिया। तो इसमें करना क्या होता है, जब भी कॉल्स इन एरियर इस तरह की आती है तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल लाइन बनानी है। मतलब जैसे हमने भी कंपनी की टोटल ये 10 कॉलम्स बनाए, हम ये इन 3600 अप्लाइड शेयर्स पे अब हम ये 10 कॉलम्स अप्लाई करेंगे और हम लास्ट में ये देखेंगे कि इन 3600 अप्लाइड शेयर्स का फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट बनता है। जैसे यहां पे लास्ट में 1,40,000 हमारा टोटल शेयर से बनता है, यानी सभी व्यक्ति पे कर देंगे तो 1,40,000 हमें मिलेगा। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि अगर 3600 भी पूरा पैसा पे कर देते तो फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट पे करना था। अब क्योंकि उन्होंने वो पे नहीं करा तो लास्ट टाइम उसी अमाउंट को लेस कर देंगे। तो देखिए मैं इंडिविजुअल लाइन बना रहा हूं, वैसे ही बनेगी जैसे कंपनी की बनती है। तो ध्यान दे लीजिए कैसे प्रोसेस है। यहां पे हमें अप्लाइड शेयर दिए हुए, देखिए मैंने क्या कहा था आपको, जब मैंने कंपनी का टोटल बनाया था, ये अभी टोटल से हमने जब किया था, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपको सही बनाना है। तो यहां पे हमें देखिए फर्स्ट कॉलम की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें 3600 शेयर्स अप्लाइड दिए हुए, ध्यान दीजिए, हमें अलॉटेड नहीं दिए क्योंकि लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स ऑफ 3600 शेयर्स। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा शेयर होल्डर ऑफ, शेयर होल्डर का मतलब होता है कि अलॉटेड हो गया नॉर्मली। यहां पे एप्लीकेंट्स लिखा हुआ था कि इन्होंने अप्लाई करा था 36 के लिए। अब ध्यान दीजिए ये अप्लाई इन्होंने कौन से ग्रुप से है, देखिए इस ग्रुप से है, यानी 1,20,000 में से ये 3600 है। तो क्या 1,20,000 को पूरे शेयर दिए गए थे क्या? नहीं, 1,20,000 को तो देखिए आपने कितने शेयर दिए, सिर्फ 50,000 शेयर ही क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसका मतलब 3600 को भी पूरे शेयर नहीं दिए हुए होंगे, इनको भी उसी प्रोपोर्शनेट के अंदर दिया गया होगा। तो यहां पे हम अप्लाइड शेयर से पहले अलॉटेड निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। देखिए जब भी आपको जो चीज निकालनी होती है उस ग्रुप का टोटल ऊपर लिखना होता है। हमें यहां पे क्या निकालना है, अलॉटेड निकालना है। तो हम सबसे पहले यहां पे टोटल अलॉटेड ग्रुप का जो टोटल अलॉटेड है वो ऊपर लिख देंगे, फिर उसको टोटल अप्लाइड जो ग्रुप का है उससे डिवाइड कर देंगे इनटू जो इंडिविजुअल शेयर दिए हुए हैं। तो उस इक्वेशन के हिसाब से यहां जो इक्वेशन बनेगी, देखिए टोटल हमारे पास में जो अलॉटेड शेयर है वो 50,000 है, हमें निकालना अलॉटेड है, तो 50,000 टोटल अलॉटेड है। इस ग्रुप का टोटल अप्लाइड हम नीचे लिख देंगे, ये देखिए 1,20,000 हो गया, इनटू कितने शेयर्स पे निकालना, हमें 3600 शेयर्स पे है जो कि है अप्लाइड है। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1500, यानी इन जिन्होंने 3600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको सिर्फ 1500 शेयर्स ही दिए गए हैं। तो यहां पे हमारा अलॉटेड शेयर आ जाएगा 1500 शेयर्स। आई होप आपको ये निकालना आ गया होगा कि अगर अप्लाइड दे रखा हो तो अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अलॉटेड दे रखा हो तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, हमें जो निकालना होता है, यहां पे हमें अलॉटेड निकालना था तो उस ग्रुप का अलॉटेड टोटल ऊपर लिख दिया, टोटल अलॉटेड ऊपर लिखा तो टोटल अप्लाइड से डिवाइड हो गया। अब टोटल अप्लाइड से डिवाइड हुआ है तो इनटू अप्लाइड से ही मैंने मल्टीपल किया जो कि इंडिविजुअल शेयर थे 3600। इस तरह से ही आपको इक्वेशन सेट करनी होती है। जो भी निकालना हो, अगर यहां पे मुझे अप्लाइड निकालना होता तो मैं टोटल अप्लाइड ऊपर लिख देता, देखिए
तो जो चीज निकालनी है उसका टोटल ऊपर लिख देते हैं, अपने आप आपकी रोमिंग जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे आपका आंसर आ जाएगा कि अप्लाइड कैसे आएगा या अलॉटेड शेयर कैसे आएंगे। तो हमारे 1500 अलॉटेड शेयर आ गए। अब फर्स्ट में से आप सेकंड कॉलम लेस करेंगे तो हमारा देखिए 2100 एक्स्ट्रा शेयर, यानी देखो इन 3600 को भी 1500 शेयर ही अप्लाई किए गए। तो 1500 का ही तो पैसा लेना था हमें, लेकिन पैसा इन्होंने 3600 का पे करा है। कितना पैसा पे करा है देखिए, 3600 पे पैसा पे किया तो टोटल 3600 में से आपने 1500 लेस किया तो 2100 शेयर, 2100 शेयर उन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई करे। इन 2100 शेयर पे इन्होंने एप्लीकेशन पे करी जो कि 3 रुपए की थी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने 6300 का एक्स्ट्रा पे करा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, 2100 शेयर के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, एक एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, तो 2100 शेयर पे 6300 रुपए हमारे एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब इन्होंने अलॉटमेंट भी फिर ड्यू हुई, अलॉटमेंट जब ड्यू हुई तो देखिए अलॉटमेंट हमारी 4 रुपीज से है, तो इन पे हमें 1500 इंटू 4 6000 रुपए लेने थे, 6000 रुपए लेने थे। लेकिन ध्यान दीजिए 6000 रुपए लेने थे, अब इन्होंने ऑलरेडी 6300 रुपए पहले ही दिए हुए हैं, तो इस 6300 में से हम क्या कर लेंगे, हम 6000 रुपए ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हमने 6300 में से 6000 रुपए ले ली तो अभी भी 300 रुपए बचे हुए हैं। 6300 में से आपने अलॉटमेंट के 6000 ले ली, ध्यान दीजिए 6300 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है, अलॉटमेंट का 6000 ही बनता है। देखिए मैंने इक्वेशन बना रखी है, 6300 में से 6000 रुपए आपने ले लिए अलॉटमेंट में, तो भी 300 रुपए बचे, फिर आगे एरो जा रहा है। देखिए ये 300 रुपए फर्स्ट कॉल में काम में आएंगे, ये 300 रुपए ऑटोमेटिकली, जैसे ऊपर था ना 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल में चला गया था, ये 300 रुपए फर्स्ट कॉल में आ जाएगा। तो अलॉटमेंट तो इनका नील हो गया। देखिए क्योंकि ऊपर भी नील था तो वो भी इसी ग्रुप का तो पार्ट है, ऊपर भी ग्रुप में भी यही था, तो ये नील ऊपर भी नील था तो यहां पे भी नील है। अब जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो वही 1500 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए आपको चाहिए फर्स्ट कॉल के 1500 शेयर्स पे। 300 रुपए हमारे ऑलरेडी एडवांस में आए हुए हैं, तो नेट हमारा जो फर्स्ट कॉल आएगा वो 4200 रुपए का आएगा। देखिए वैसे तो 4500 बनता है 1500 अलॉटेड शेयर पे, बच्चे कई बार 4500 लेस कर देते हैं। भाई 4500 इसलिए लेस नहीं करना है क्योंकि इसका भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है 300 रुपए का, तो नेट जो फर्स्ट कॉल ड्यू थी इसकी 4200 रुपए इसको देने थे। अब इसने 4200 रुपए नहीं दिए तो हमारा फर्स्ट कॉल का जो नेट अमाउंट मिला है हमें बैंक में वो 1,35,800 का मिला है, यानी 4200 रुपए तो हमारी फर्स्ट कॉल की कॉल सीनियर हो गई। और 1,40,000 रुपए में टोटल मिलना था, तो 1,40,000 में से आपने 4200 लेस किया तो ये 1,35,800 का हमें नेट अमाउंट मिला है। ये हमारा इस तरह से हमें ये हमारी पूरी एनालिटिकल टेबल इस क्वेश्चन की बन गई है। देखिए ध्यान दीजिए, जिस टेबल में आप जैसे अलॉटमेंट तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अलॉटमेंट पे नहीं हुई तो इंडिविजुअल लाइन अलॉटमेंट तक की बनेगी। यहां पे फर्स्ट कॉल तक की इक्वेशन थी और फर्स्ट कॉल ही पे नहीं हो रही है, तो फर्स्ट कॉल तक हमने इंडिविजुअल लाइन बनाई है। ध्यान दीजिए, जिस कॉल तक एडजस्टमेंट हो रहा है अगर उस कॉल की कॉल्सन एरियर है तो आपको वो कॉल्सन एरियर एनालिटिकल टेबल में शो करके ही निकालनी है। जैसे यहां पे 3600 पे फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई थी और एडजस्टमेंट हमारा फर्स्ट कॉल तक जा रहा है और 3600 पे चूंकि फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई तो हमें ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट इसी एनालिटिकल टेबल से निकालना होगा, तब जाकर के हमारा सही आंसर आएगा। देखिए अब इस तरह से हमारे सारे 10 कॉलम्स के अमाउंट आ गए हैं। अब जो कॉल्सन एरियर है उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा सिर्फ फर्स्ट कॉल के बैंक में पड़ेगा, देखिए, और किसी कॉल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल के बैंक की एंट्री जो 1,40,000 से होनी थी, अब चूंकि 1,40,000 से तो हम एंट्री तब करते जब हमें सारा पैसा मिल जाता, अब हमें 4200 नहीं मिले तो नेट ऑफ फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी 1,35,800 से होगी। ये इस तरह से हमारी एनालिटिकल टेबल है। ध्यान दीजिए, एनालिटिकल टेबल वही है जो हमने कॉल्सन एरिया जो हमने फर्स्ट कॉल तक का एडजस्टमेंट वाला प्रोरेटा अलॉटमेंट के पिछले वीडियो में देखा, वही है, सिर्फ ये इंडिविजुअल लाइन 3600 वाली मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। अब रूल्स क्या क्या है, रूल्स भी वही है, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए जो रूल्स फर्स्ट कॉल की प्रोरेटा टेबल के थे वो रूल्स यहां पर हैं, उस रूल्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं रूल्स क्या थे। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट एंट्री विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। ये हमारी शेयर एप्लीकेशन के बैंक वाली एंट्री होती है, जो पहले कॉलम जो हमारा टोटल अप्लाइड होता है उससे होती है। सेकंड एंट्री विल बी डन फ्रॉम सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 9th कॉलम। देखिए अगर फर्स्ट कॉल तक टेबल बन रही है तो 9th कॉलम तक हमें लेना होता है। क्या क्या अमाउंट आता है देखिए, सेकंड कॉलम से हमारा शेयर कैपिटल आएगी, फोर्थ कॉलम से हमारा टू बैंक रिफंड आता है, सिक्स्थ कॉलम से हमारा शेयर अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट आता है और 9th कॉलम से हमारा कॉल्सन एडवांस का अमाउंट आता है हमारे। थर्ड एंट्री विल बी डन फ्रॉम 5th कॉलम, ये नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है। फोर्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम 7th कॉलम, ये हमारा अलॉटमेंट का बैंक होता है। फिफ्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम 8th कॉलम, ये हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होती है। एंड सिक्स्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम 9th एंड 10th कॉलम। अब 9th एंड 10th कॉलम से 6th एंट्री आएगी, तो देखिए 9th कॉलम से तो हमारा कॉल्सन एडवांस अकाउंट को डेबिट करना है, ध्यान रखिए।
9th कॉलम का जो अमाउंट है वो जब बैंक की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल के, तो उसमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमें डेबिट करना होगा, वो इस कॉलम से आएगा 9 से। और 10th कॉलम का अमाउंट हमारा जो बैंक का डेबिट करेंगे हम 10th कॉलम में फर्स्ट कॉल का, वो 10th कॉलम से हमें लेना होता है। देखिए वो के वही रूल है, रूल्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अब हम ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सारे अमाउंट हमने प्रोरेटा टेबल में निकाल लिए हैं। अब इन प्रोरेटा टेबल के जो रूल्स भी हमने देख लिए हैं, अब इन प्रोरेटा टेबल और रूल्स की मदद से हम जनरल एंट्री में सारी अमाउंट्स को प्लेस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम एंट्रीज कर लेते हैं। और मैं ये जो प्रोरेटा टेबल है इसको मैं एज इट इज ले रहा हूं, ताकि हमें जब अमाउंट प्लेस करें जनरल एंट्रीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सारे अमाउंट वो के वही हैं। अब जनरल का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए जनरल का फॉर्मेट हो गया, रूल्स देख लेते हैं। रूल्स वापस देखिए, फर्स्ट एंट्री विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब वही शेयर एप्लीकेशन का जो अप्लाइड शेयर से हम बैंक वाली एंट्री करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा 1,40,000 से है। एप्लीकेशन देखिए हमारी 3 रुपीज है, ऊपर ऊपर में 343 लिखा हुआ है, 3 रुपीज एप्लीकेशन है। तो 1,40,000 इंटू 3, तो हमारी एंट्री हो गई। देखिए फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,20,000। जब आप 1,40,000 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 4,20,000 से हमें अप्लाइड शेयर्स में एंट्री होती है पहली। अब हम देखिए फर्स्ट एंट्री जहां पे हमने एंड की थी वहीं से हम सेकंड एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार 4,20,000। अब सेकंड एंट्री का जो रूल है, देखिए सेकंड एंट्री विल बी डन फ्रॉम सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 9th कॉलम। तो देखिए सेकंड कॉलम से हमारा शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल देखिए आपका सेकंड कॉलम अलोटेड 50,000 है, तो 50,000 इंटू 3। देखिए अलोटेड शेयर 50,000 टोटल, तो टोटल से एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन 3 रुपीज की थी, तो 50,000 इंटू 3, ये हमारा सेकंड कॉलम से टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 1,50,000। उसके बाद में देखिए फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम से हम बैंक रिफंड की एंट्री करते हैं। देख लीजिए ऊपर फोर्थ कॉलम में 60,000 के नीचे रिफंड लिखा हुआ है, तो ये हमारा टू बैंक अकाउंट 60,000। उसके बाद में देखिए सिक्स्थ कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है शेयर अलॉटमेंट। सिक्स्थ कॉलम में आप आइए, देखिए जो एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट लिखा हुआ है, यानी जब आपने अलॉटमेंट ड्यू करी तो उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उसका जो एडजस्टमेंट किया, 2 लाख रुपए का हमने एडजस्टमेंट किया था, तो यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज। उसके बाद में जो 9th कॉलम है उससे कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट आता है। तो देखिए 9th कॉलम में जब आप आते हैं तो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल। देखिए 9th कॉलम एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल 10,000 माइनस हो रहे हैं, टोटल में भी 10,000 मैंने लिखा हुआ है। तो ये 10,000 से हमारा ये टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलता है 10,000, और ये इस तरह से हमारी सेकंड एंट्री हुई। ध्यान दीजिए जब शेयर अलॉटमेंट में आप एडजस्ट करते हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो भी अमाउंट एडजस्ट होगा वो टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से आपको क्रिएट करना होता है। तो इस तरह से हमारी 2 एंट्री हुई है। बाकी एंट्री हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। प्रोरेटा टेबल वापस मैं एज इट इज लेके जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एज इट इज प्रोरेटा टेबल आ गई है, जनरल का वही फॉर्मेट हो गया है। अब देखिए थर्ड एंट्री का रूल देख लेते हैं। थर्ड एंट्री विल बी डन फ्रॉम फिफ्थ कॉलम। देखिए फिफ्थ कॉलम में आप आते हैं तो फिफ्थ कॉलम में अलॉटमेंट ड्यू @4 रुपीज, देखिए टोटल 2 लाख रुपीज आ रहा है। और आप वैसे भी करना चाहें तो देखिए 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे हमें 4 रुपए मिल रहे हैं, तो 50,000 इंटू 4, ये हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज से हमारी एंट्री हुई। नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री होती है वही है। फिर देखिए फोर्थ एंट्री का जो रूल है, फोर्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम 7th कॉलम। 7th कॉलम में आते हैं, देखिए नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल, देखिए नील आ रहा है, नील आ रहा है, तो यानी अगर हम बैंक की एंट्री होती है ये फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट के, तो एंट्री तो जो होगी वो इस तरह से होती है आपकी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में फिर हम डीआर शेयर में अमाउंट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे नील है तो नील की तो देखिए कोई एंट्री हमें करनी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे। और आप नो एंट्री लिख सकते हैं, मतलब जब आप एग्जाम में लिखें तो फोर्थ डाल के आप लिख सकते हैं नो एंट्री, क्योंकि अमाउंट ही कुछ भी नहीं मिला है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई एंट्री इस तरह से होती थी, लेकिन कोई अमाउंट ही नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री लिख देंगे हम इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा जो है फिफ्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम 8th कॉलम। ये हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है। देखिए फर्स्ट कॉल वही 50,000 पे ड्यू होगी, तो आप देखिए जो 8th कॉलम है, देखिए उसमें लिखा हुआ है 1,50,000, और आप 50,000 इंटू 3 करेंगे तो भी 1,50,000 आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ये नॉर्मल जो फर्स्ट कॉल, देखिए ड्यू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलॉटेड शेयर्स पे होती है, टोटल अलॉटेड शेयर्स पे, उसमें आप कॉलम से भी ले सकते हो, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद में लास्ट में है हमारे देखिए सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम 9th एंड 10th कॉलम। देखिए 9th एंड 10th कॉलम से आपको 6th एंट्री करनी है, तो देखिए 9th कॉलम से जो अमाउंट आएगा वो कॉल्स इन एडवांस का आता है। देखिए 9th कॉलम में आपके 10,000 आपने लिखा हुआ है, तो 10,000 अब आप यहां पे क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर डेबिट कर देंगे 9th कॉलम 10,000 रुपए से। देखिए ये मैंने आपको समझने के लिए 9 लिख दिया है कि 9th कॉलम की एंट्री यहां पे आई है 10,000 से। जब मिला था देखिए तो लास्ट लाइन में सेकंड एंट्री हमने क्रेडिट किया था, अब यहां पे आकर के उसको डेबिट कर दिया है, तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट भी बंद हो गया आपकी।
उसके बाद में 10th कॉलम है, 10th कॉलम से हमें बैंक को डेबिट करना है। 10th कॉलम देखिए लास्ट में देखिए 10th कॉलम वैसे तो 1,40,000 है, लेकिन कॉल्स इन एरियर 4200 हमने लेस करके नेट 1,35,800 है, तो ये बैंक के अंदर हम डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डीआर 1,35,800, फिर दोनों को जोड़ के आप लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,45,800। ये इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन की सभी एंट्रीज हो चुकी है। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना चाहे तो यहां पे आप जो 6th एंट्री मैंने करी है वहां पे आप कॉल्स इन एडवांस के नीचे आप लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 4200, और फिर हमारा जो शेयर फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल में अमाउंट आएगा वो पूरा 1,40,000 का आएगा। ध्यान दीजिए, आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोल भी सकते हैं और नहीं भी खोल सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। इजीएस्ट वे रहता है कि हम इसको नहीं खोलते, नेट ही दिखाते हैं कि हाँ हमें फर्स्ट कॉल का नेट अमाउंट 1,35,800 मिला है। तो इस तरह से देखिए हमें जब कॉल्स इन एरियर का केस होता है और फर्स्ट कॉल तक प्रोरेटा टेबल जारी है तो उसमें किस तरह से हम टेबल बनाएंगे, किस तरह से हम कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालेंगे और किस तरह से फिर हम अमाउंट प्लेस करेंगे, ये इसी वीडियो में आज के वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।